हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट के लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा फिट एक कोश की है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु जो है ये होते हैं एक कोश की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे दिए कथनों को पढ़िए। जैसे कि सभी प्रोटोजोआ एक कोश की होते हैं, सभी बैक्टीरिया एक कोश की होते हैं, सभी मानव एक कोश की होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि सभी प्रोटोजोआ एक कोश की होते हैं, ये भी सही दिया गया है। सभी बैक्टीरिया एक कोश की होते हैं, ये भी सही दिया गया है। जबकि सभी मानव एक कोश की नहीं होते, तो ये गलत ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर, दूसरा नंबर कथन सही है, तो इसके अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो होता है पेक्टिन में। किसमें? पेक्टिन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्वैत झिल्लिका मेम्ब्रेन किस अंग में नहीं है? तो द्वैत झिल्लिका होती है, मेम्ब्रेन होती है, ये लाइसोसोम में नहीं पाई जाती है। जबकि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन सब में जो है मेम्ब्रेन या फिर द्वैत झिल्लिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, कोशिका विभाजन का वह चरण जिसमें कोशिका झिल्ली लुप्त हो जाती है। कोशिका विभाजन का वह चरण जिसमें कोशिका झिल्ली लुप्त हो जाती है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेज में। कौन चरण में? प्रोफेज चरण में जो है कोशिका झिल्ली लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है? इसका आंसर हो जाएगा कि परपोषी कोशिका के भीतर ही केवल जनन करता है, वह होता है विषाणु। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अंग में कई राइबोसोम जुड़े होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अंतःद्रव्यी जेलिका जो होती है उसमें से कई राइबोसोम जुड़े होते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूकैरियोटिक कोशिका में एरोबिक श्वसन के लिए जिम्मेदार अंग है। यूकैरियोटिक कोशिका में एरोबिक श्वसन के लिए जिम्मेदार अंग जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है आपको, जैसे कि आपसी श्वसन किसे कहा जाता है? जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, आपसी श्वसन कहलाता है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? क्रिस्टी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह या फिर पावर हाउस भी कहा जाता है। पेपर में पूछ लिया जाए आपसे, पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागृह किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऊतक है? तो यहाँ पे सभी को मालूम होगा रक्त जो होता है एक ऊतक होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट बताए गए हैं, जैसे कि जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक को एग्जाम्पल होता है जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल ऊतक का एग्जाम्पल है। पानी तथा खनिज लवण को जड़ से पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाते हैं, जाइलम पहुँचाते हैं। पत्तियों को भोजन पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचता है फ्लोएम के द्वारा। चालनी नलिका पाई जाती है फ्लोएम में। पेशी ऊतक है रेखित पेशी, कंकाल पेशी, ऐच्छिक पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, ये सब है पेशी ऊतक। और तरल संयोजी ऊतक एग्जाम्पल है रुधिर। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है परिधीय होती है। कैसी होती है? परिधीय होती है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट बताए गए हैं, आपको ये भी याद रखने हैं, जैसे कि कोशिका का मस्तिष्क या फिर नियंत्रण कक्ष कहा जाता है केंद्रक को, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को, आत्मघाती थैली या फिर पाचक थैली बोलते हैं लाइसोसोम को, पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, रसोई घर बोलते हैं हरित लवक को, और ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। कोशिका का अगर पूछ लिया जाए ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं तो बताएंगे गाल्जी काय को। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पादप कोशिका में जीव द्रंकुचन का कारण है। पादप कोशिका में जीव द्रंकुचन का कारण होता है बहिपराफरण। क्या होता है? बहिपराफरण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अन्य नाम पैलेड कण भी है? पैलेड कण बोला जाता है राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि पैलेड कण जो है राइबोसोम को बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि राइबोसोम की खोज की थी पैलेड नामक वैज्ञानिक ने। जिन्होंने खोज की थी राइबोसोम की, उनका नाम था पैलेड, तो उसी की वजह से पैलेड कण इसको बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट बताए गए हैं, आपको ये भी याद रखना है, जैसे कि कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। एक कोशिकीय जैसे कि जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी कंडा, ये सभी एक कोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं कवक, मनुष्य, पशु आदि। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग कंडा। सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा, जीवाणु जिसे बोलते हैं। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। अगला पॉइंट है, जीवन का भौतिक आधार माना जाता है जीव द्रव्य को। किसको? जीव द्रव्य को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिलिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सिलिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डायटम में। कहाँ में? डायटम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय है सिवाय। अब यहाँ पे बताना है इसमें से कि एक कोशिकीय के अलावा यहाँ पे द्विकोशिकीय मतलब बताना है इसमें से कौन सा है। जैसे कि भ्रूण जो होता है, इसके अलावा यहाँ पे सभी एक कोशिकीय, जैसे कि मुर्गी कंडा एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम एक कोशिकीय होता है, और जहाँ पे युग्मज और युग्मनज है ये भी क्या है? एक कोशिकीय होता है, जबकि भ्रूण जो होता है यह द्विकोशिकीय के अंतर्गत आता है। या फिर से ये भी बोल सकते हैं कि भ्रूण जो है यह बहुकोशिकीय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? बहुकोशिकीय के अंतर्गत। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन कौन सा संयोजन सही, जिनमें से जंतु कोशिका पाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। जैसे कि गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिए गए गुणसूत्र जो है केंद्रिका में स्थित होते हैं, बिल्कुल गलत दिया गया है। जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, ये बिल्कुल सही कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर इसके अनुसार हमारा यहाँ पे तो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए और यहाँ पे बताना सही कथन कौन सा। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होते हैं, एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, नीले हरे शैवाल जो होते हैं प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर है यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि उनमें से ये फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है कि यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, जबकि पहला ऑप्शन दिया गया प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। और नीले हरे शैवाल जो है यह
प्रोकैरियोट के उदाहरण है। ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। इसके अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पॉइंट और आपको याद रखना, जैसे कि यूकैरियोट में दिया गया है केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या है, नहीं होता है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए आपसे तो इसमें से यूकैरियोट में क्या होता है, सुसंगठित केंद्रक झिल्ली और सुसंगठित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए बी सी और डी भागों का सही नामांकन है। अब यहाँ पे जैसे कि ए जो दिया गया है, बी सी डी, अब इनके नाम सही बताना है। तो ए यहाँ पे जो बनी हुई है वह क्या है, वो है कोशिका झिल्ली जो सबको ढके हुए है। और बी जो है, बी क्या है, बी रिक्तिका है यहाँ पे जो बी है ये। और सी जो है ये क्या है, सी केंद्रक है। और डी जो है, डी है कोशिका द्रव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। क्रोमोसोम गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लियोस या फिर केंद्रिका और राइबोसोम। अब यहाँ पे बताना है इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। किसी कोशिका के केंद्रक के भाग है, इसमें से कौन कौन से जो है किसी कोशिका के केंद्रक के भाग होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, जीन है और जो न्यूक्लियोस, ये जो केंद्रिका है, ये क्या है, कोशिका के केंद्रक के भाग होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एटीपी से है, तो राइबोसोम का संबंध किससे है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पे क्या होती है, एटीपी जो है बनता है। तो राइबोसोम जो है किससे मिलकर बना होता है, ये बनता है प्रोटीन से मिलकर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसमें से जब क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी के रूप में जो यहाँ पे उड़ी है। और राइबोसोम जो है ये भी जो होता है प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन इसमें से रहता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोसी और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं, उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है स्थूल कोण ऊतक। क्या कहते हैं उसको, स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक एपिथेलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से जुड़ी होती हैं, मानो पास पास फटे हुए टाइल लगे हों, पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है आमाशय के भीतरी स्तर में। किसमें, आमाशय के भीतरी स्तर में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला है तथा शरीर के विभिन्न भाग में बनता है। इसका आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक, जो शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है और विभिन्न भागों मतलब अलग अलग जगह में बनता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है। केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह ऊतक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है, उसे कहा जाता है स्नायु। क्या कहा जाता है, स्नायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन दिया गया है, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे जो 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।